से एक मुक्त 3 प्राइम OH होता है। ये डीएनए संश्लेषण को शुरू करता है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए रज्जुक पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के पूरक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। अतः इस एंजाइम को डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के रूप में भी जाना जाता है। एक आणविक दृश्य से पता चलता है कि डीएनए पॉलीमरेज को नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए 3 प्राइम OH समूह की आवश्यकता होती है। बढ़ते हुए रज्जुक का ये समूह आने वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट DNTP के 5 प्राइम फॉस्फेट समूह को लक्षित करता है और 2 फॉस्फेट को तोड़ देता है। ये ऊर्जा मुक्त करता है जिसका उपयोग 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाइस्टर आबंध बनाने के लिए होता है। ये नया संलग्न न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट के पूरक न्यूक्लियोटाइड के साथ एक हाइड्रोजन आबंध बनाता है। इस प्रकार डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को केवल 3 प्राइम सिरे में जोड़ता है और नव संश्लेषित डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में वृद्धि करता है। परिणाम स्वरूप 3 प्राइम से 5 प्राइम टेम्पलेट पर 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में एक सतत रज्जुक को संश्लेषित किया जाता है। डीएनए के इस रज्जुक को अग्रज रज्जुक कहा जाता है। प्रतिकृति द्विशाख पर दूसरा रज्जुक जो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा तक गति करता है, वो भी एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। एंजाइम प्राइमेज इस रज्जुक पर एक आरएनए प्राइमर को भी संश्लेषित करता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम सिरे में और प्रतिकृति द्विशाख से दूर जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए के केवल छोटे खंडों को 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में संश्लेषित करेगा, क्योंकि ये प्रतिकृति द्विशाख से दूर जा रहा है और डीएनए के नए उत्पन्न खंड के साथ जुड़ता है। डीएनए के ऐसे छोटे खंडों को ओकाजाकी खंड कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर को हटा देता है और इसे डीएनए के साथ बदल देता है। डीएनए के इस असंतत रूप से संश्लेषित रज्जुक को पश्च रज्जुक के रूप में जाना जाता है। पश्च रज्जुक के असंतत रूप से संश्लेषित खंड फिर डीएनए लाइगेज द्वारा सील कर दिए जाते हैं। इस तरह की प्रतिकृति जिसमें एक डीएनए रज्जुक का लगातार संश्लेषण होता है और दूसरे असंतत रूप से होता है, इसे अर्ध असंतत प्रतिकृति कहा जाता है। डीएनए के दोनों टेम्पलेट रज्जुक पर 2000 क्षारक युग्म की औसत दर से जारी रहती है, जब तक कि पूरे गुणसूत्री डीएनए इसके परिणाम स्वरूप जीवाणु कोशिका में डीएनए की 2 समान प्रतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए में अब एक मूल पैतृक डीएनए और एक नया संश्लेषित डीएनए होगा। इस प्रकार ये सुनिश्चित किया जाता है कि मूल कोशिका अपनी आनुवंशिक सूचना संतति कोशिकाओं को पारित करेगी। सारांश में ई कोलाई जीवाणु में प्रतिकृति उद्गम या ओरिसी से शुरू होती है। हेलिकेज वो एंजाइम है जो द्विरज्जुक डीएनए के विकुंडलन में मदद करता है। जैसे ही 2 रज्जुक अलग हो जाते हैं, एकल रज्जुक आबंधन प्रोटीन या एसएसबी प्रोटीन 2 रज्जुक को आबंधित कर देता है और डीएनए के 2 रज्जुकों को पुनः संयोजन से रोकता है। डीएनए गायरेज एंजाइम विकुंडलन के कारण होने वाले सांस्थितिक तनाव से राहत देता है। अब प्राइमेज डीएनए पॉलीमरेज 3 द्वारा दीर्घीकरण की सुविधा के लिए एक छोटा आरएनए प्राइमर श्रृंखला बनता है, क्योंकि ये केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में डीएनए को संश्लेषित कर सकता है। निरंतर संश्लेषित रज्जुक अग्र रज्जुक है। ये टेम्पलेट रज्जुक पर बनता है, जिसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम की ध्रुवता होती है। 5 प्राइम से 3 प्राइम की ध्रुवता वाले अग्र रज्जुक पर डीएनए के छोटे खंड, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है, संश्लेषित होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर को हटा देता है
और इसे डीएनए के साथ बदल देता है, जबकि डीएनए लाइगेज ओकाजाकी के खंडों के बीच के छिद्रों को सील कर देता है, जिससे डीएनए का एक निरंतर रज्जुक बनता है। जब तक पूरे गुणसूत्री डीएनए की प्रतिकृति नहीं हो जाती, तब तक दोनों रज्जुकों पर प्रतिकृति जारी रहती है। नमस्ते, क्या ये एक ज्ञानवर्धक पाठ नहीं था? लेकिन यहाँ हमारे डीएनए के बारे में एक मजेदार अजीब तथ्य है जो आप नहीं जानते। आपका डीएनए पृथ्वी से सूर्य तक लगभग 600 बार लेकर वापस लाया जा सकता है। अब ये दिमाग चकरा देने वाला है। आप अपने डीएनए के बारे में और दिलचस्प तथ्य जानना चाहेंगे? हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के साथ अगर हम सभी डीएनए को एक दूसरे से जोड़ दें, तो ये 110 बिलियन मील से अधिक तक फैल जाएगा।